नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 82 पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूं। आई गोड कर्मयोगी के तहत सभी शिक्षकों को, प्राइमरी से +2 तक के शिक्षकों को कोर्स करना है और उस कोर्स में बहुत सारे प्रश्नोत्तर आते हैं। उन्हीं सभी प्रश्नोत्तर को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। हम लोगों ने 6 मॉडल कंप्लीट कर लिया है। ये 7वां मॉडल का क्वेश्चन आंसर है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो 7वां जो मॉड्यूल है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिगनर और इसमें आपका जो कंटेंट है दिया हुआ है। अब इसमें बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय, अपने ज्ञान की जांच करें, जिसमें है पहला क्वेश्चन जो है, मिस्टर संजय वांट टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व्हाट सॉफ्टवेयर शुड ही यूज। मतलब श्री संजय एक परियोजना रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि उन्हें किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। दूसरा क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड यू मेनी टेम्पलेट टू क्रिएट योर डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रू। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अपने दस्तावेज को क्रिएट करने के लिए कई टेम्पलेट प्रदान करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, MS शब्द का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट, तो क्या बनाने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला मॉड्यूल है, देखिए 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तीनों करेक्ट है। यहाँ देख सकते हैं करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब तीनों का करेक्ट आंसर है। अब अगला मॉड्यूल है, शासक का उपयोग करना, अपने ज्ञान की जांच करें। तो इसमें क्वेश्चन है, रूलर का उपयोग पाठ और चित्र के संरेखन को बदलने के लिए किया जाता है। रूलर इज यूज्ड टू चेंज द अलाइनमेंट टू टेक्स्ट एंड पिक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, मतलब सही बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हम सेट कर सकते हैं पैराग्राफ का संरेखन। तो सेट कर सकते हैं कैसे, तो बोथ A एंड B, मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, इसका बोथ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, रूलर विकल्प प्राप्त करने के लिए सही रास्ता चुने। तो इसका हो जाएगा व्यू टैब में जाकर रूलर को आपको करना है। तो यहाँ पर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यू टैब प्लस रूलर। 3 अटेम्प्ट, तीनों करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये दिखा देता हूँ कि जो बता रहा हूँ वो सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये है आपका नेविगेशन फलक और कमांड पर जाए, अपने ज्ञान की जांच करें, जिसमें क्वेश्चन है पहला, नेविगेशन फलक की 3 विशेषताएं कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेडिंग, पेज और रिजल्ट, शीर्षक, पृष्ठ और परिणाम। दूसरा क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट पृष्ठ को निर्देशित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गो टू। तीसरा है, नेविगेशन फलक नीचे स्थित खाली स्थान बिल, मतलब टैब, नेविगेशन पेन इज लोकेट अंडर, खाली स्थान है टैब। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा व्यू। तीनों देखिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर आगे है, पेज बॉर्डर इज द ऑप्शन ऑफ विच रिबन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेज डिजाइन। तीसरा क्वेश्चन है, इंक टू मैथ फंक्शन अंडर ड्रॉ रिबन कैलकुलेट्स द मैथमेटिकल क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। 3 अटेम्प्ट लिया, तीनों करेक्ट है आंसर, आप देख सकते हैं इसका। अब आगे, रिबन मीनू का परिचय, अपने ज्ञान की जांच करें। तो सेलेक्ट द आइकन ऑफ सबस्क्रिप्ट मतलब सब स्क्रिप्ट के आइकन का चयन करें। तो इसका हो जाएगा X2।
बी ऑप्शन। दूसरा है व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू अदर टेक्स्ट। फिर है द रेक्टेंगुलर बार इन द वर्ड वेयर ऑल आइकन एंड आइकन आर प्लेस्ड इन कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा उस शब्द में आयताकार पट्टी जहां सभी आइकन रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिबन। देखिए 3 अटेम्प्ट लिया, तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है समीक्षा मेलिंग और संदर्भ रिबन मीनू अपनी ज्ञान की जांच करें। तो क्वेश्चन है थीरॉस फंक्शन किस टैब के अंतर्गत आता है, थीरॉस फंक्शन कम्स अंडर विच टैब, तो इसका हो जाएगा रिव्यू मतलब समीक्षा। दूसरा क्वेश्चन है बाय ज्योग्राफी फंक्शन कम अंडर द रिफ्रेश टैब, तो इसका हो जाएगा ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है विच फंक्शन हेल्प्स यू द एक्सप्लेन आवर प्रोवाइड रेफरेंस फॉर टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुट नोट्स। तीनों देखिए सही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है रिबन मीनू देखे और मदद करे, अपने ज्ञान की जांच करे। तो डिफॉल्ट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इज खाली स्थान है, तो यहाँ हो जाएगा प्रिंट लेआउट। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमांड अंडर व्यू टैब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेज बॉर्डर। उसके बाद इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया था, दोनों करेक्ट है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन यूज टू करेक्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रूफिंग। दूसरा क्वेश्चन वी कैन नॉट एड न्यू वर्ड इन द डिक्शनरी, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन है मिस स्प्लेड वर्ड इज ऑलरेडी शो इन MS वर्ड, मतलब गलत वर्तनी वाला शब्द पहले से दिखाया गया MS वर्ड में, तो किस रूप में दिखाया जाता है, तो रेड कलर्ड अंडरलाइन के रूप में, मतलब जो अगर गलत आपका रहेगा तो वहाँ नीचे में अंडरलाइन हो जाएगा लाल रंग से। देखिए 3 अटेम्प्ट किया मैंने, तीनों क्या है सही है। अगला है वस्तुओं को समूहीकृत और संरेखित करना, अपने ज्ञान की जांच करें। तो विच फंक्शन इज यूज टू मर्ज मेनी पिक्चर्स, तो इसका हो जाएगा आंसर ग्रुप। दूसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पाथ टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, तो इसका हो जाएगा सेलेक्ट इमेज, फिर हो जाएगा पिक्चर फॉर्मेट और फिर हो जाएगा ग्रुप। तीसरा नंबर है वी कैन अलाइंग पिक्चर, तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा अलाइंग लेफ्ट, अलाइंग राइट, अलाइंग सेंटर और ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। तीनों अटेम्प्ट किए हैं मैंने, तीनों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन व्हाट फंक्शन शुड आई यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्रेस पिक्चर। दूसरा है विच इज नॉट अवेलेबल इन क्विक पार्ट्स, तो इसका करेक्ट हो जाएगा इक्वेशन। 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों क्या है करेक्ट है, हरा रंग से दिख रहा है कि करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट के विभिन्न विचार, अपने ज्ञान की जांच करें। तो इसमें क्वेश्चन है डिफॉल्ट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इज खाली स्थान, तो इसका हो जाएगा प्रिंट लेआउट। दूसरा क्वेश्चन है विच व्यू इज यूज टू यू डॉक्यूमेंट लाइक ए
वेब पेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब लेआउट। इसमें तीसरा क्वेश्चन है इन सर्वर रीडिंग फंक्शन लोकेट अंडर खाली स्थान टैब, तो व्यू टैब हो जाएगा इसका। 3 अटेम्प्ट लिया, तीनों करेक्ट है। अब आगे वी कैन डिस्कसिंग सम टू ट्रूइंग ऑफ द ट्रैक चेंज, मतलब क्या हम कुछ लोगों को ट्रैक परिवर्तनों को बंद करने के लिए हतोत्साहित कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा यस। अगला क्वेश्चन है when you want someone else to see what you change in 3 document, तो इसका हो जाएगा यूज ट्रैक चेंज, दोनों करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं किस टाइप में बुलेट फंक्शन होता है, विच टाइप इज कंटेंट बुलेट फंक्शन, तो होम टाइप हो जाएगा। दूसरा है बुलेटेड लिस्ट कैन बी अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिकल, तो ट्रू हो जाएगा। तीसरा है विच ऑप्शन इज यूज द क्रिएट एमसीक्यू क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मल्टीलेवल लिस्ट, मल्टीलेवल लिस्ट, तीनों सही है। अब यहाँ से आपका जो है वो फाइनल असेसमेंट है, 20 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है किस दिश में शीर्ष लेख और फुटर आर, मतलब इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंट लेआउट व्यू। दूसरा क्वेश्चन है मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटेशन। तीसरा टेक्स्ट स्टाइलिंग फंक्शन ऑफ एमएस वर्ड इज वर्ड आर्ट। चौथा है विच आइटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो यहाँ जगह एंड नोट, नोटेड। विच फंक्शन स्टार्ट ए न्यू लाइन व्हेन एवर ए वर्ड ऑफ सेंटेंस रिसर्च ए बॉर्डर, तो इसका हो जाएगा टेक्स्ट रैपिंग। छठा है द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यू एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा ओरिएशन, ओरिएटेशन, ओरिएटेशन। सातवां है कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल ए कॉल्ड स्पेस आर कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा फिल स्टाइल। आठवां है व्हाट इज द डम्फुल फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसका जाएगा डॉट डॉक्स। नौवां है समरी टेस्ट ब्लैकलिन बैकलिन बैकग्राउंड etc आर नॉन एज, तो जगह टैक्स इफेक्ट्स। 10वां नंबर वर्ड में सबसे तेज और आसान तरीका किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए कमांड का उपयोग करना कहलाता है रिप्लेस। द क्विकेस्ट एंड इजली वे इन वर्ड टू लोकेट ए पार्टिकुलर वर्ड और पैसेज इन ए डॉक्यूमेंट इज टू यूज द कमांड, तो रिप्लेस हो जाएगा। फिर द फाइल टाइप खाली स्थान इंडिकेट्स द फाइल इज ए वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसका हो जाएगा डॉट डॉक्स। 12 है विच फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस स्टैटिक कोटास विद स्मार्ट कोटास आज यू टाइप, तो हो जाएगा ऑटो फॉर्मेट एज योर टाइप।
13 नंबर है यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट कॉलम ब्रेकिंग द करेक्ट कॉलम राइट एट द कर्सन पोजिशन। हाउ कैन यू ब्रेक द कॉलम, तो इसका हो जाएगा ब्रेक कमांड फ्रॉम द इंसर्ट मेनू। 14 है विच ऑप्शन इन द फिल फुल डाउन मेनू इज यूज्ड टू क्लोज ए फाइल इन MS वर्ड, तो इसका हो जाएगा क्लोज। ए खाली स्थान, कंस्टन बटन, बॉक्सेस एंड मेनूज दैट अलाउ टास्क टू बी परफॉर्मेड मोर क्विकली देन यूज द मेनू बार, तो इसका हो जाएगा टूल बार। द वर्ड रैप फ्यूचर automatically move the text to the next line when necessary। 17 है which enables you to move directly to a specific location in a document, तो हो जाएगा बुक मार्क्स। वर्ड included a series of predefined graphic called खाली स्थान that can be inserted into a word document, clip art कहला जाएगा। 19 है by default your document prints with, तो यहाँ जगह all of the above। और लास्ट है which option is not available in insert tab auto fit behavior, तो ऑटो फिट टू कॉलम। सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपका देखिए असेसमेंट रिजल्ट 100% आ जाएगा। 100% 20 क्वेश्चन करेक्टली आंसर्ड, यहाँ दिया हुआ है 20 क्वेश्चन करेक्टली आंसर, तो 20 का 20 सही है। फिनिश कीजिएगा, एक आपका आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, तो ये 20 क्वेश्चन करने के बाद आपका 100 में 100 आ जाएगा। 70% लाना है तब सर्टिफिकेट मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मित्रों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फिनिश पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो फिर एक सर्वे आएगा, सर्वे को क्लिक माने 4 5 3 जो आपको चुनना है चुन दीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा तो आपका फिर सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब एक मॉड्यूल और बच गया है, 8वां मॉड्यूल, और इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।